आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बारिश की। बारिश आने वाली है। वैसे अभी तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं, हर कोई दुआ कर रहा है कि भाई बस बारिश हो जाए, बारिश ना भी हो तो मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। लेकिन अभी आपको 2-3 महीने और झेलने पड़ेंगे। ये जून तक गर्मी चलेगी। वैसे तो जून से सितंबर के बीच में मानसून का महीना होता है, लेकिन जुलाई के एंड तक ही बारिश होती है। अब आप केरल में रहते हो तो आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि बारिश वहाँ पे फिर जून फर्स्ट वीक में ही होने लगेगी और धीमे धीमे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ऊपर आता रहता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मानसून की। वैसे भारत का आपको बता दूं मानसून टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स, आप इसको जरूर अवेल करें दोस्तों। इसमें हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, हर दिन लाइव क्लास हो रही है 1.5 घंटे की। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बाइलिंगुअल, करंट अफेयर्स दे रहे हैं एंड सीसैट दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में मिल रही है, और हमारा यूपीएससी का कोर्स तो आप जरूर अवेल करें। ओके, तो ये है बारिश, ये है छाता, ये लोग हैं। ठीक है, और बारिश जब आती है तो बड़ा ही मजा आ जाता है। लेकिन आजकल मानसून अजीबोगरीब हो गया है, बहुत ही समझ नहीं आता। मतलब जब होनी है बारिश तो होती नहीं, और जब नहीं होनी तो इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि क्या बताएं। सितंबर में बारिश मतलब इतनी ज्यादा होती है, जैसे अभी ये 3-4 साल में हमको देखने को मिला है कि अगस्त में नहीं होगी, जुलाई में नहीं होगी, सितंबर अक्टूबर में तो मतलब दे दनादन बारिश होती है, फ्लड आ जाता है कि हालत खराब। तो हम बात करेंगे एक तो कि क्या बारिश इस साल कैसी रहेगी। बारिश क्या इस साल मानसून नॉर्मल रहेगा? देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि बिल्कुल इस बार मानसून जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, यानी कि मानसून अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मानसून की क्वालिटी घटती जा रही है साल दर साल। अब ऐसा क्यों है कि मानसून जो है इतनी बारिश नहीं हो रही जितनी होती थी या होनी चाहिए, और क्या आगे ऐसी बारिश होगी? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भारत कितनी रेनफॉल रिसीव करता है। देखिए, इसको हम लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज LPA जिसको बोलते हैं, उससे नापते हैं। ये मान के चलिए 87 सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब अच्छा, बहुत लोगों को ये वो होता है कि सर ये क्या है, मतलब जैसे हमारे यहाँ बारिश होती तो हम तो नहीं नाप पाते सेंटीमीटर मिलीमीटर। रेन गॉज स्टेशन होते हैं, उसमें से मीटर लगा होता है। ठीक है, आपने ऐसे घर बना लिया, उसमें कैसे मीटर लगा दीजिए। ठीक है, तो जब बारिश होगी तो आपको पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है या कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। समझ रहे हो? तो अगर हम बात करते हैं कि LPA, तो ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब क्या कि जैसे मैंने बोल दिया कि भाई जिसके 7 मार्क्स आएंगे, 10 में से 7 नहीं, जिसके 7 पॉइंट्स आएंगे वो एवरेज बंदा है, 7 से कम बिलो एवरेज है, और 7 से ज्यादा अच्छा है। तो यही होता है आपका बेंचमार्क, यही होता है आपके LPA। ये बेंचमार्क है जिससे ये देखा जाता है कि भारत में बारिश का स्तर, मॉनसून अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, या ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा। ठीक है, तो अब ये समझिए कि अगर अब इसमें 50 सालों में नापा जाता है, 50 सालों में 50 सालों का डेटा लिया जाता है जितनी बारिश हुई, और उसका एवरेज निकाला जाता है, और उस पे LPA डिसाइड होता है। तो अगर 1961 से लेकर 2010 की बात करें तो भारत की जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल थी, इट इज अबाउट 1176.9 मिलीमीटर। अब इसमें 75% या 880 मिलीमीटर की बात करें, जिसको 88 सेंटीमीटर, आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 88.06 सेंटीमीटर अकर्स ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। भारत में ज्यादा जो बारिश होती है 75% के आसपास, 75%, 80% अब मानिए 75 से 80% के आसपास, वो जून से सितंबर महीने में होती है। उसके बाद फिर रिट्रीटिंग मानसून, पहले मानसून आता है फिर मानसून जाता है। तो जब मानसून आता है ना साउथ से ऊपर, अब देखिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है, GC लियोंग इंडियन ज्योग्राफी खोल लीजिए प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया कि भारत में मानसून आता कैसे है और जाता कैसे है। ठीक है, इसका साइंस बताया है, इसकी ज्योग्राफी बताई है, तो वो जरूर देख लीजिएगा आप लेक्चर। तो इसमें क्या है ना कि ज्यादातर 75 से 80% अभी जून से सितंबर के बीच में ही बारिश हो जाएगी। बाकी थोड़ी बहुत होती है आपकी, मतलब 20% के आसपास होती है आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जब मानसून जाता है। ठीक है, अब ये रिवाइज्ड डेटा है, समझ रहे हो, ये रिवाइज्ड डेटा है। LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज जो आपको देखना है फॉर द मानसून, द फिगर हैज बीन रिवाइज्ड। अब इससे पहले बिफोर द रिवीजन, मतलब 1961 से पहले, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द रेनफॉल वाज
3.4% ड्यूरिंग विंटर, मतलब जनवरी फरवरी, 11.2% इन प्री मानसून एंड 10.5% ड्यूरिंग दी पोस्ट मानसून। जरा आप इस पे भी नजर डाल लीजिए यार, थोड़ा सा ही है, मैंने लगता है पिक्सल फट गया, बट कोई बात नहीं है। अब आप देखिए, हमने वैसे 1971 से हम नाप रहे हैं, 50 साल का डेटा लिया है, 50 साल एपॉक टाइम पीरियड, तो 50 साल में हम देखते हैं कि हमारा एलपीए कितना एवरेज निकाल के उसका बेंचमार्क सेट किया जाता है। तो ये सीजनल वाइज रेनफॉल आप देख लीजिए, 1971 से लेकर 2020 तक और 1961 से 2010 तक। तो देखिए कितनी कब बारिश हुई है, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। विंटर में 39.8 ये mm की बात हो रही है, ठीक है। इसको आप छोड़िए, विंटर और प्री मानसून मतलब मार्च मई, बारिश ही नहीं हुई मार्च मई में तो, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, मार्च में और जनवरी फेब, ये 4 महीने आप छोड़िए। इसको देखिए, जून से सितंबर में आप देखिए 868 1971 से लेकर 2020, लेकिन इससे पहले जाइए आप 880, यानी कि ये डिक्रीज हुआ। 1961 से अगर आप डेटा लो तो 880 मिलीमीटर, और 1971 से डेटा लो तो 868, यानी कि 1961 के बाद से मॉनसून कम हो रहा है। देन पोस्ट मॉनसून देखिए आप 121 और 123, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा को कंपेयर करो तो आपको यह दिखेगा कि अगर हम 1971 से पहले लेते हैं, पहले चलते हैं, तो बारिश जो है वो ज्यादा है, लेकिन 1971 ऑनवर्ड बारिश कम होने लगी है। ओके, ये देख सकते हो, ये परसेंटेज डेकेडल मीन, ये डेकेडल मीन मतलब हर 10 साल में इसको निकाला गया है। ये देखिए 1901 से 1911। अब देखिए पहले नेगेटिव में, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे चल रहा है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सुख दुख, जैसे जीवन में एक बार सुख आएगा एक बार दुख आएगा, तो एक बार बारिश बहुत अच्छी होगी, एक टाइम पीरियड में 50 सालों में बारिश धुआंधार, और फिर 50 सालों में कम, इस तरीके से चल रहा है। ऐसे कि एक बार बारिश बहुत अच्छी फिर कम, फिर बारिश अच्छी फिर कम। अब बात यह है कि अभी जब हम जी रहे हैं 2022, अभी बारिश ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, इसको हमने दो में डिवाइड किया, एक वेट पीरियड और एक ड्राई पीरियड। मतलब जब ज्यादा बारिश होगी और जब कम बारिश होगी। बारिश का कम मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं, बारिश तो हो ही रही है, लेकिन आमतौर के मुकाबले कम हो रही है। तो आप ये देखिए, ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। इसको देखिए आप, ठीक है, ध्यान से। ये वाला कौन सा है? 1911 से लेकर 1961। 1911 से लेकर 1961, ये 50 साल में अगर आप देखो तो बारिश ऊपर गई है, यानी कि साल दर साल बारिश इंक्रीज हुई है। यानी कि 1911 से लेकर 1961 तक, बहुत ध्यान से समझिएगा, बारिश नॉर्मल से ज्यादा हुई है। इसको वेट पीरियड बोलेंगे, वेट पीरियड। लेकिन अब देखिए, अब हम यहां पे आ गए हैं, यानी कि 1971 से, मतलब 1961 से लेकर 2021 इसको मान के चलिए, बारिश कम है। लेकिन ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से इस मैप को, इस ग्राफ को आप समझिए कि देखो यहां से 1971 शुरू हो रहा है ना, बारिश कम होती गई, अब देखो यहां पे आ गई है, अब ये दोबारा पॉजिटिव की तरफ जा रही है। समझ गए कि नहीं? ये दोबारा पॉजिटिव की तरफ जा रही है। कहने का मतलब ये कि 1971 से लेकर 2020 तक अगर आप आंकड़ा देखो 50 साल में, तो यकीनन ये हम ड्राई पीरियड में हैं। इस एपॉक में बढ़िया बारिश हुई, वेट रहा, जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन 1971 के बाद से बारिश कम हुई है। अब दोबारा से ये स्पीड पकड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबली 2030 के बाद फिर से हम वेट पीरियड में चले जाएंगे, यानी कि फिर से अगले 50 सालों तक, 30 सालों तक, 40 सालों तक हमको जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी, ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ऐसे। खैर भैया, ऐसा ना हो कि बार-बार आ जाए, ठीक है। तो ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एलपीए क्या होता है और एलपीए को कब रिवाइज किया जाता है? तो एलपीए में आपको बता ही चुका हूं कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, ठीक है, कि कितनी रेनफॉल हुई है, क्वांटम ऑफ एनुअल एंड सीजनल मॉनसून रेनफॉल वंस इन अ डेकेड। मॉनसून सीजन एलपीए एक्ट्स एज अ बेसलाइन फिगर कैलकुलेटेड ओवर अ 50 साल। 50 साल में इसको कैलकुलेट किया जाता है। द एलपीए इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन एनी वेरिएशन। मान लो देखो एलपीए वैसे एक है ना, 87 88 है, लेकिन अगर कुछ वेरिएशन हो गया तो इसको फिर रिवाइज किया जाता है। 2002 में अब आप देखिए, रेन गॉज स्टेटर मतलब जहां पे मीटर लगे हुए, जहां बारिश नापी जाती है, ठीक है। आईएमडी ऑपरेटेड 1963 ये रेन गॉजेस लोकेटेड अक्रॉस 523। 2020 में दोस्तों रेन गॉजेस बढ़ गए हैं।
अब 4000 से ऊपर लगभग 4100, ये देखिए लिखा भी होगा कहां चला गया है, हाँ 4132 रेन गॉज आपको मिलेंगे 703 डिस्ट्रिक्ट में, और ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 2005 से लेकर 2010 इंडिया एलपीओ वाज टेकन एज 89.04। 2005 से लेकर 2010 तक 5 सालों में भारत का जो लॉन्ग पीरियड था 89.04। अब यहां पे आपको समझना है साल दर साल 5-5 सालों में घटता गया। 2005 से 2010 तक 89.04 सेंटीमीटर, यानी कि ऑन एन एवरेज भारत में इतनी बारिश हो रही है। 2011 से 2015 तक देखिए ये घटा, 1 सेंटीमीटर से घटा 88.7, 1 सेंटीमीटर से नहीं 0.29 सेंटीमीटर से। अब देन 88.06 2008 से लेकर 2021 तक, अभी अब कमिंग के लिए 87 सेंटीमीटर, यानी कि हम 89 से सीधा 87 पे गए हैं। और बड़ी बात यह है कि हम बार बार एलपीए को रिवाइज कर रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं, यानी कि हमारा अगर आप ट्रेंड देखो बारिश का तो घटता जा रहा है। द मॉनसून सीजन रेनफॉल शोज एन एपोकल बिहेवियर, एपोक मतलब टाइम पीरियड, वेयर इन मॉनसून कैन शिफ्ट बिटवीन ड्राई एंड वेट एपोक, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ड्राई और वेट एपोक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हम ड्राई एपोक में हैं, मतलब अभी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, घट रहा है, आप देख रहे हो साल दर साल। रिडक्शन इन द रेनफॉल इज थस ड्यू टू द नेचुरल मल्टी डेकेडल रेनफॉल वेरिएबिलिटी। The decadal variability between 901 and 2020 shows the southwest monsoon rainfall underwent a dry epoch from 901 to 1921। मतलब 1901 से लेकर 1921 तक ड्राई एपॉक, फिर उसके बाद हम वेट में थे 1961 तक, और उसके बाद 1970 के बाद हम फिर से ड्राई एपॉक में आ गए। लेकिन अब यही बता रहे हैं कि ये अब पिक करने वाला है। द ड्राई एपॉक 1971 से शुरू हुआ, नेगेटिव में रहा, बट 2020 के बाद से अभी जो आने वाला समय है ना, आने वाले 10 साल और उसके बाद हम वेट एपॉक में जाने वाले हैं। फ्यूचर ट्रेंड सजेस्ट द डेकेडल मीन वैल्यू विल रीच नियर नॉर्मल 2021-2030, वही उसमें बताया था ना कि वो पॉजिटिव में जा रहा है। इट विल देन टर्न पॉजिटिव, मीनिंग दैट द डेकेड 2021-2040 विल बी द बिगिनिंग ऑफ वेट एपॉक, यानी कि 2031 से आप समझिए 2060, 70, 80 तक आपको जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। द डेकेडल मीन वैल्यू फॉर द ऑनगोइंग डेकेड इज प्रेडिक्टेड टू बी अराउंड 1.4 टू 1.5, मतलब इतने से कम होगा जो अभी हम देख रहे हैं एलपीए। नॉर्मली रियलाइज मॉनसून रेनफॉल रिमेन्स बिलो नॉर्मल फॉर मोस्ट ईयर्स इन अ डेकेड ड्यूरिंग अ ड्राई एपॉक। अब एक चीज, हाँ ड्राई एपॉक में वही मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि बारिश होती नहीं है, नॉर्मल रहती है, लेकिन जब वेट एपॉक आता है तो नॉर्मल से अच्छी। अब बात यह कि भारत में ना जो रेनफॉल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में आप देखो तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन साल दर साल वहां पे बारिश कम हुई है। वही अगर गुजरात राजस्थान में देखो तो वहां पे बारिश कम होती है, लेकिन वहां पे बारिश ज्यादा हुई है। वेस्टर्न घाट्स में बारिश थोड़ी ज्यादा हुई है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, तो कहीं पे बारिश हो रही है जहां होती नहीं, तो कहीं पे बारिश उतनी नहीं हो रही जितनी होती थी, तो इसलिए एवरेज लिया जाता है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने चीजें आपको समझा दी हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।